आज हम एक कहानी में गहरे उतर रहे हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके जीवन की किताब संघर्ष और नुकसान के पन्नों से भरी थी, हाँ। लेकिन जिसने आखिरी सांस तक उम्मीद और कह सकते हैं मकसद का दामन नहीं छोड़ा। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ऋषि की, एक पहाड़ी गांव के 80 बरस के बुजुर्ग। हाँ, और ये कहानी हमारे सामने आई है न्यू स्टोरी डॉट टेक्स्ट नाम के एक वृत्तांत से। अच्छा। और ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, मेरे ख्याल से ये एक आईना है जिसमें हम एक व्यक्ति के अटूट हौसले को देखते हैं, बदलते समाज को, और जिंदगी के असली मायने क्या हैं इसकी एक झलक मिलती है। हाँ बिल्कुल, तो चलिए जरा तस्वीर बनाते हैं श्रोताओं के लिए। ऋषि 80 साल के, गठिया के दर्द से थोड़ा लंगड़ाते हुए चलते हैं, हम्म। कंधे वक्त के बोझ से झुके हुए, बाल एकदम चांदी जैसे सफेद और चेहरे पर जिंदगी के तजुर्बों की गहरी लकीर है। सही। लेकिन इन सब के बीच उनकी आंखों में एक अजीब सी शरारती चमक है और होठों पर एक जिद्दी सी मुस्कान। यकीन करना मुश्किल है ना? है ना? हाँ, मुश्किल है। खासकर ये सोचकर कि ये वही ऋषि हैं जिनका परिवार कभी उस इलाके के सबसे बड़े खेतों का मालिक हुआ करता था। वही तो। आज उनके पास वो जमीन नहीं है, पर शायद कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे वक्त भी नहीं छीन सका। और यही यही हमारी आज की गहरी पड़ताल का मकसद है। ऋषि के अतीत के उन सुनहरे दिनों से लेकर उनके पतन तक, हम्म। परिवार कैसे बिखरा, उनका अकेला संघर्ष, और फिर जीवन के उस आखिरी पड़ाव में उन्हें एक नया मकसद मिला, हाँ। जिसने शायद उन्हें असल मायने में जिंदा रखा। ये समझना कि मुश्किल हालात इंसान को तोड़ते हैं या शायद कुछ नया गढ़ने का मौका देते हैं। तो ठीक है, इस कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। पहले जरा उस अतीत की बात करें जिसका अब सिर्फ जिक्र बाकी है। कैसा था वो वक्त जब ऋषि का परिवार समृद्ध था और ये सब बदला कैसे? हाँ, तो वृत्तांत बताता है कि उनका परिवार गांव के सम्मानित लोगों में था। हाँ। खाते पीते लोग थे, कई एकड़ जमीन थी, फसल अच्छी होती थी, सब ठीक चल रहा था। फिर? लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। ये कोई एक घटना नहीं थी, कई चीजें एक साथ हुई। जैसे कि? जैसे बाजार का उतार चढ़ा, कभी फसल खराब हो गई, और सबसे बड़ी बात, कर्ज कर्ज बढ़ता गया। हम्म। और इसमें कह सकते हैं नमक छिड़का भ्रष्ट सरकारी मुलाजिमों ने और चालाक बिचौलियों ने। उन्होंने ऋषि के परिवार की मजबूरी का पूरा फायदा उठाया। यानी ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, इसमें व्यवस्था की खामियां भी थीं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कहानी उस कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि कैसे कर्ज का जाल और सिस्टम का भ्रष्टाचार, ये दोनों मिलकर एक हंसते खेलते ग्रामीण परिवार को तबाह कर सकते हैं। हम्म। वृत्तांत के मुताबिक आखिरकार उनकी सारी जमीन नीलामी में चली गई। ओह। और ये सब तब हुआ जब ऋषि की उम्र कोई 50-60 के आसपास रही होगी। 50-60, वो उम्र जब इंसान सोचता है कि अब जिंदगी थोड़ी आसान होगी। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ ऋषि की कहानी नहीं है, ये उस दौर के अनगिनत किसानों की अनकही दास्तान है, जहां व्यवस्था अक्सर मददगार नहीं बल्कि बोझ बन जाती है। 50-60 की उम्र में सब कुछ खो देना, ये तो सिर्फ आर्थिक झटका नहीं रहा होगा, ये तो पहचान पर, सम्मान पर चोट रही होगी। निश्चित रूप से। और इसका असर यकीनन उनके परिवार पर भी बहुत गहरा पड़ा होगा। उनके बच्चों का क्या हुआ? हाँ, ये पारिवारिक बिखराव कहानी का एक और दर्दनाक पहलू है। उनकी 2 बेटियां थीं। अच्छा। उनकी शादी हो गई, वो अपने अपने ससुराल चली गईं। फिर 2 बेटे थे, रामेश्वर और विजय। गांव में जब गुजारे का कोई रास्ता नहीं दिखा तो दोनों ने शहर का रुख किया, एक बेहतर भविष्य की तलाश में, जो अक्सर हम जानते हैं एक मृग तृष्णा साबित होती है। शहर जाके क्या उन्हें वो बेहतर जिंदगी मिली जो वो ढूंढ रहे थे?